तो हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा 3 भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया गया था, जिसमें से एक जहाज़ में से 3 भारतीय क्रू मेंबर मारे गए थे। तो उसको लेकर हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने मार्को रूबियो जो कि वहाँ के स्टेट सेक्रेटरी है अमेरिका के, उनसे फ़ोन पे बात की, जिसमें कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया है जो हमला हुआ है भारतीय क्रू मेंबर पे। और उन्होंने कहा है कि जो कमर्शियल शिपिंग पे किसी तरह का हमला जस्टिफाइड नहीं है। तो इसके रिस्पांस में जो मार्को रूबियो की तरफ से जो जवाब आया है काफ़ी चौंकाने वाला है। अमेरिका की तरफ से किसी तरह का एपोलॉजी नहीं आया भारत सरकार को इस किलिंग को लेकर, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यूएस फोर्सेस का ऑर्डर हर कमर्शियल शिपिंग को मानना पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो ये सब इंसिडेंट देख के एज इंडियन काफ़ी ख़राब लगता है कि भारत के जो नागरिकों की जान की कीमत है ये काफ़ी सस्ती हो चुकी है। एक कमर्शियल वेसल जिसमें कि किसी तरह का वेपन नहीं होता है और किसी भी नेवी के लिए कोई ख़तरा नहीं ये पैदा कर सकती है, उस पर अटैक करके 3 क्रू मेंबर की जान लेना, उसके बाद जो हमारी तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है, हमारी जो सरकार की तरफ से रिस्पांस आ रहा है, ये काफ़ी सॉफ्ट रिस्पांस आ रहा है। आप अपनी जो नागरिकों की जो जान जा रही है उस पर आप अगर स्ट्रांग प्रोटेस्ट भी दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, तो ये काफ़ी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी आप बोल सकते हैं। अगर इसी सिचुएशन को हम रिवर्स करके देखते हैं, अगर यही पे अगर इंडियन नेवी के द्वारा किसी मिसाइल से अगर अमेरिकन वेसल पे अगर गलती से अटैक हो जाता और अमेरिकन जो नागरिक है उसकी जान चली जाती है, तो क्या अमेरिका की तरफ से जो रिस्पांस आता ये भी इतना सॉफ्ट आता? तो जवाब है नहीं आता। वो अपने जो एक एक नागरिकों की जो जान की कीमत है उसकी अहमियत समझते हैं। और इसी सिचुएशन को अगर हम और सोच के अगर देखें, तो अगर अमेरिकन जो नेवी के द्वारा अगर किसी चाइनीज़ या जो रशियन वेसल पे अटैक किया जाता और रशियन या चाइनीज़ जो नागरिक अगर मारे जाते, तो क्या चाइना और जो रशिया का रिस्पांस भी इतना सॉफ्ट आता? तो जवाब है नहीं आता। वो लोग भी ज़रूर किसी ना किसी तरह से रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। तो अब जो भारत सरकार को इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि आप अपने जो नागरिकों की जो जान की कीमत इतनी सस्ती आप नहीं लगा सकते। अगर आप अपने आप को, जैसे कि ये लोग जैसे स्टेटमेंट देते हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, तो विश्व गुरु की ये पहचान नहीं होती है। आपको अपने हर नागरिकों की जान की कीमत को समझना पड़ेगा कि हर जान की जो अहमियत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत सरकार को अभी मिलिट्री एक्शन कर देना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमें भी किसी यूएस वेसल को टारगेट कर देना चाहिए, ये कहने का मतलब नहीं है। लेकिन हमें किसी मजबूत डिप्लोमेसी के सहारे कम से कम हम इंटरनेशनल कोर्ट ज़रूर जा सकते हैं। हम कम से कम अमेरिका से ये डिमांड ज़रूर कर सकते हैं कि जो आपके तरफ से जो एक्शन लिया गया है इसके लिए कम से कम आप माफ़ी तो ज़रूर मांग सकते हैं। क्योंकि जो एक जो सिविलियन वेसल पे हमला करके उस पर अटैक करके उस पर क्रू मेंबर को मारना, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ भी है। तो इस तरह से हमें रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए। एज ए सिटीज़न हम ये उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि इस तरह से किसी तरह का जो मजबूत रिस्पॉन्स आए हमारी सरकार के तरफ से, और अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी जो जान की जो कीमत है नागरिकों की, ये सस्ती नहीं है।